Friends, very welcome to all of you. Once again, very welcome to all of you. Dear students, आज हम लोग जो है बेटा जो है क्लास 6 का मैथ RS इक्वाल्स का जो कर रहे थे उसमें पहले आपको इंट्रोडक्शन करा देते हैं। चैप्टर है आपका चैप्टर 2 है जिसमें आप लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ रहे थे। फैक्टर एंड मल्टीपल्स उसमें आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनानी पड़ेगी। इसका नाम है टेस्ट ऑफ क्या डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है बेटा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इसमें हम लोगों ने पिछले सेशन में लास्ट सेशन में पढ़ा था, उसके कुछ रूल्स पढ़े थे। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं तो उसके बाद क्लास आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा डिविजिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। डिविजिबल, सभी बच्चे नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, बी अटेंटिव सभी हो जाइए बच्चों। डिविजिबल का मीनिंग क्या होता है। डिविजिबल का मीनिंग क्या होता है बच्चों, जब किसी भी नंबर से दूसरे नंबर में डिवाइड करो, जब भी किसी भी नंबर से दूसरे नंबर में डिवाइड करो और रिमाइंडर क्या आ जाए जीरो। वंस अगेन फिर से, जब भी किसी भी नंबर से दूसरे नंबर में डिवाइड करो और रिमाइंडर क्या आ जाए बच्चों जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो हम कहते हैं कि बेटा वो नंबर जो है उससे डिविजिबल है। डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आ जाए, डिवाइड करने पे रिमाइंडर जीरो आ जाए तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई वो नंबर जो है उससे कटेगा, उससे डिविजिबल होगा। चलिए, जैसे मैंने कल कुछ एग्जांपल लिया था, इज 2468 इज डिविजिबल बाई 2। क्या जो है 2468 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसका आंसर आप तभी दे पाओगे जब आप डिवाइड करोगे। डिवाइड करने पे आपको देखना है कि रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, मतलब एक भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर जीरो आया जाएगा तो हम कहेंगे ये जो नंबर लिखा हुआ है 4 डिजिट का 2468 ये 2 से डिविजिबल होगा। चलो और डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2। अब आपको 4 उतारना है 2 से, 2 2 जा 4। अब क्या उतारेंगे बच्चों, 6 उतारेंगे, 2 3 जा 6। अब क्या उतारेंगे, 8 उतारा। और ध्यान से समझो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, जीरो। जैसे ही हमने देखा रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि ये जो है 2468 2 से क्या है डिविजिबल है। तो लिखेंगे यस 2468 इज डिविजिबल बाई 2। ये जो है ये नंबर जो है 2 से क्या है डिविजिबल है। लेकिन बच्चों अगर हम लोग जो है डिवाइड करने बैठ जाएंगे तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तब उसके बाद आप देखोगे रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तब आप डिसाइड कर पाओगे, तब आप निर्णय ले पाओगे कि हाँ ये नंबर जो है 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, हमको रूल्स अगर मालूम रहे तो अगर हमें मालूम रहे तो हम नंबर को देख करके आसानी से पता कर लेंगे कि वो नंबर कितने से कटेगा। बिना पेन उठाए विद इन सेकेंडों में आप उसका आंसर दे सकते हो, उसका जवाब दिया जा सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जो बेटा आपको क्या करना है, डिवाइड नहीं करना है, आपको रूल से करना है। तो जितने भी मैं आपको रूल्स बताऊंगा उसको आप लोगों को क्या करना है डियर स्टूडेंट, एक नोट्स बना लेना है। नोट्स में जितने भी रूल्स मैं लिखाऊंगा घर पर उसको आपको रिवीजन करना है, कम से कम मोर देन 2 टाइम्स, 2 से ज़्यादा बार उसको पढ़ना है। ठीक है, जब आप सारे रूल्स आपको लर्न हो जाए, आपको याद हो जाए, तब मैं आपको उसको यूटिलाइज करना सिखाऊंगा, उसको यूज करना भी सिखाऊंगा। साथ साथ में मैं सिखाता भी रहूँगा, लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिस सीट दूंगा, एक प्रैक्टिस सीट दूंगा, उसी के जो है माध्यम से हम आपको जो है प्रैक्टिस कराएंगे। तो 2 लेवल में मेरा होता है। पहला चीज होता है, पहले हम अपने कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाएंगे। पहले आपको मैं सिखाऊंगा नियम कानून, जो भी रूल रेगुलेशन है, नियम कानून जब आपको आने लगेगा तो आपकी समझ बढ़ जाएगी, आप डिसीजन ले सकते हो, सही गलत का फैसला ले सकते हो। ठीक है बच्चों, इसलिए मेरा पहला फोकस, सबसे पहला काम, सब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कॉन्सेप्ट को सिखाना होगा। जब सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट पे पकड़ हो जाता है, आपको नियम कानून मालूम हो जाता है, तो हर एक बच्चा आसानी से बोल पाता है। ठीक है बच्चों, ये क्लास 6 की मैथ जो है बच्चों आपका बेसिक मैथ है। ये अगर जिस बच्चे को क्लास 6 का मैथ आने लगता है तो 7th भी अच्छे से हो जाता है, उसका 8th भी अच्छे से हो जाता है। मतलब आसानी से हम क्लास हमारा आगे बढ़ता जाता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जिस भी अब मैं पढ़ाते वक्त अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट अगर आता है तो वो बच्चा पूछ सकता है। ठीक है, डोंट हेजिटेट, आपको हेजिटेट नहीं होना है, हिचकिचाहट नहीं होना है, कोई भी बच्चा जो है पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपको कॉन्सेप्ट, जब कॉन्सेप्ट पे पकड़ आ जाती है तो मैं एक आपके लिए मैंने सीट लॉन्च किया है। ऑफलाइन वाले बच्चों को मैंने प्रोवाइड भी कराया है। अभी ऑनलाइन मोड पे सब चीज़ें नहीं, उतनी सुविधाएं नहीं हो पा रही, इसलिए मैं नहीं दे पा रहा हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन एक बहुत जल्द जो है एक टेलीग्राम चैनल पर मैं सारी पीडीएफ जो है उसको मैं सेंड कर दूंगा। तो जिन भी बच्चों को क्या कहते हैं पीडीएफ लेना है वो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उसमें सारा जो है पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा। अभी थोड़ा सा समय लगेगा बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट के बाद आप लोगों को प्रैक्टिस सीट कराया जाएगा, जो भी मैं प्रैक्टिस सीट दूंगा चैप्टर वाइज आपको कराया जाएगा। ठीक है, यहीं पे तब आपकी मैथ पे पकड़ अच्छी हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो अब बात करते हैं, सीधी टू दी पॉइंट बात करते हैं कि क्या, तो सर क्या डिवाइड इस तरह डिवाइड करना है? तो बेटा आंसर है डिवाइड आपको इस तरह नहीं करना। अगर आप डिवाइड करने के चक्कर में पड़ जाओगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी, बहुत टाइम लगेगा। बात समझ लीजिए। हो गया आपका जो क्विजेस होते हैं, जो एमसीक्यूज होते हैं, उसमें बच्चा क्या करता है, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स मतलब उसको आना चाहिए। तो मैं आपको पहले जो है बेसिक बताऊंगा, उसके बाद साथ साथ में आपको शॉर्ट भी बताऊंगा। तो पहले आप लिखिए बच्चों क्या है, और एक इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ाएंगे आपको। जो भी पढ़ाया जाएगा आपको 2 से 3-4 रोज क्विज बताया जाएगा। चलिए, अब पहला रूल मैंने आपको बताया था, इसका रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको बताया था डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। इसमें मैंने आपको बताया कि अब कोई भी नंबर तुम आसानी से पता कर सकते हो कि हाँ वो नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, क्या वो नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए। आपको डिवाइड करना ही नहीं पड़ेगा, टेबल पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। टेबल पढ़ने से छुटकारा मिल जाएगा, तुम विद इन सेकेंडों में तुम आंसर बता सकते हो। उसके लिए हर एक बच्चे को, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, हर एक बच्चे को रूल्स अच्छी तरीके से लर्न होनी चाहिए। सभी बच्चे फोकस व्हाइट बोर्ड पे करते रहिए, इधर उधर आपको नहीं देखना है, तो ध्यान सुनना है, समझना है। ठीक है, और जो ऑनलाइन वाले मोड पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे क्या करें, एकदम अच्छे एक शांति प्लेस से बैठ करके एक बढ़िया सा ईयरफोन खरीद लें, और क्या कहते हैं एक एंड्रॉयड सेट रहे बढ़िया से। जो भी अगर वीडियो में अगर आप जो भी अच्छा अगर लगता है मैं पढ़ा रहा हूँ तो शेयर करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा उनको बताइए, ताकि वो मेरे चैनल पे आए और सारा वो लाभ उठा सकें। हर एक बच्चा देश में किसी भी कोने में बैठा रहेगा वो बच्चा पढ़ सकता है। चलिए, तो डिविजिबल बाई 2 क्या है, वंस प्लेस डिजिट। तो सर हमको रूल से करना है कि डिवाइड से करना है? रूल से। तो रूल से करोगे तो बहुत आसान रहेगा। क्या सभी बच्चों को रूल याद हो जाएंगे? बताइए वजह। तो कुछ बच्चों को याद भी है, जिनको याद है बहुत आसानी हो जाता है और मैथ बहुत आसान हो जाता है। ये मैथ को आसान बनाने वाला सबसे पहला ये जो है चैप्टर 2 है, समझ लो, ये समझ लो मैथ की रीढ़ की हड्डी है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, अगर जो बच्चा इस चैप्टर को सीख लिया, जो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को सीख लिया, फैक्टर एंड मल्टीपल्स, जितनी भी चीजें हैं, नाम भले ही छोटा है लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं सीखने को। प्राइम नंबर है, मैंने आपको सिलेबस लिखाया था ना, जो फर्स्ट जाके आप मेरे फर्स्ट वीडियो में जाइए देखिएगा, उसमें फर्स्ट लेक्चर पे उसमें है सारा चीज मैंने बताया, उसमें बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने।
कहीं ना कहीं अगर आप उसको सीख लेते हो तो आपकी मैथ की पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी और हर एक बच्चा अपने क्लास में, ना केवल क्लास में, अपने पड़ोस में हर एक से मतलब जो है सारे बच्चों से आप तेज रहोगे। चलिए, तो तेज आप तभी रह पाओगे जब आप खरे तभी साबित हो पाओगे जब आप बच्चों मेरे साथ बने रहिएगा। जो भी मैं पढ़ाऊँ, लिखाऊँ, सिखाऊँ उसको घर पे जाना है, उसको आपको समय समय पे रिवीजन करना है, रिकॉल करना है। चलिए, तो क्या है डिविजिबल बाई 2, क्या नियम है 2 का नियम, वंस प्लेस डिजिट। वंस प्लेस डिजिट पे क्या रहेगा, 0 रहेगा, 2 4 6 8। और जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे थोड़ा से बच्चों कम चिल्लाइए, ज़्यादा नहीं चिल्लाने का, बोलिए, मैं बोलने के लिए कोई मना नहीं कर रहा हूँ, बोलिए, लेकिन थोड़ा हल्ला गुल्ला वाला काम ज़्यादा ना रहे, शांति से पढ़िए ताकि किसी को इंटरप्ट ना हो। ठीक है, चलिए, तो वंस प्लेस डिजिट क्या है, वंस प्लेस डिजिट पे रहना चाहिए 0 2 4 6 8। क्या सर 2 के नियम में हमें वंस प्लेस डिजिट पे देखना है कि टेंस प्लेस डिजिट पे देखना है? तो आंसर है बच्चों आपको वंस प्लेस डिजिट पे देखना है, टेंस प्लेस पे डिजिट पे नहीं देखना है। अंशिका बेटा को ध्यान से देखना, क्या है 0 2 4 6 8। अच्छा, अब मैं कुछ नंबर्स लेता हूं, उसके हिसाब से आपको बताना है क्या वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। चलिए, इसमें आपको पहला नंबर मैं लिया था, ये मैंने 5 नंबर लिए हैं, 5 नंबर लिए हैं, कोई 3 डिजिट का है, कोई 4 डिजिट का है। पीछे वाले बच्चे जितने भी स्टूडेंट पीछे बैठे हुए हैं ध्यान से देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा, अगर बच्चों 2 बार 3 बार समझाने के बाद अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, पूछने अगर मैं तब पूछूंगा तब आप बहुत कुटाइया होगी आपकी, इसलिए ध्यान देते रहिएगा। तो बताइए सब लोग, हमें 2 का रूल क्या है, वंस प्लेस डिजिट। क्या है बच्चों, वंस प्लेस डिजिट क्या रहे, बोलो 0 2 4 6 8। ये 5 डिजिट जो है, ये 5 डिजिट को आपको क्या करना है, याद कर लेना। क्या करना है, याद कर लेना है। चलो, अगर ये आपको दिखता है तो देन द नंबर इज, तब हम बोलेंगे देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 2। then the number is divisible by 2। ठीक है, अगर ये 5 डिजिट आपको दिखता है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो नंबर कितने से कटेगा, 2 से। जरा बताइए बच्चों, ये 4 डिजिट का नंबर बताओ, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। अच्छा सर, हमें कौन से प्लेस पे देखना है सर, वंस प्लेस। तो आंसर है कौन से प्लेस पे, वंस प्लेस। वंस प्लेस पे मैं कह रहा हूँ ना, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, सारे बच्चों को समझ में आएगा, बस थोड़ा से फोकस कीजिए, ध्यान लगाइए। ठीक है, कंसंट्रेट माइंड होकर पढ़िए, आपका दिमाग इधर उधर नहीं होना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना, निगाहें आपकी केवल व्हाइट बोर्ड पे होनी चाहिए, तब आपको चीजें समझ में आएगी। और जब आपको समझ में आएगा तो आपको अच्छा लगेगा, जो है खुशी खुशी कोचिंग आओगे आप। ये ट्यूशन नहीं है, मैंने कहना मेरा जो टारगेट है मैं इसको कोचिंग में तब्दील कर दूंगा। आज मेरे पास अगर मैं 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे, मैं 20 से 200 कर दूंगा, वो मेरे अंदर काबिलियत है। बस ये है कि मेरा थोड़ा सा कोचिंग अंदर है, ठीक है, गांव के अंदर थोड़ा पड़ जाता है, पब्लिक प्लेस पे नहीं है, इसलिए थोड़ा सा शो ऑफ नहीं हो पाता है, लेकिन तब भी मैं कोशिश करूंगा इसको आगे ले जाएं। ठीक है, चलिए, इसीलिए ये मैंने ये थोड़ा पैदरा किया कि चलो थोड़ा सोशल मीडिया के थ्रू, ताकि लोग जाने और हमसे ज्वाइन करें। ये जितने भी जिनके, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो आकर पढ़ें। चलिए आइए बच्चों, तो बताइए क्या ये नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ, ये 2 से कट जाएगा। अब बताओ ये वाला। अच्छा सर, हमें कौन से प्लेस पे देखना है, वंस प्लेस पे कि सारे बच्चों को रिप्लाई देना, कोई भी बच्चा जो है बैठा नहीं रहेगा, एक्टिव रहना है, एनर्जेटिक रहना है। ठीक है, अगर आपको नींद लगती है, मान लो बहुत सारे बच्चे जो है थके माने रहते हैं, 3 बजे उनको स्कूल आना होता है, थोड़ा थके माने, जिसे मान लो नींद लग रही तो आप जाके थोड़ा सा बेटा मुंह धो लीजिए गया, ठीक है बेटा, तो हो जाएगा इससे। नहीं तो एक सबसे अच्छा है नींद भगाने की, एक नवरत्न का तेल आता है, ठंडा ठंडा कूल कूल, उसको आप थोड़ा लगा लेंगे ना तो नींद आएगा ही नहीं, वो आने ही नहीं देता है। हम लोग को क्या होता है बच्चों, मैं आपको एक सही तरीका बता रहा हूँ, पैतरा बता रहा हूँ। ठंडी में नींद बहुत आती है, हम कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बच्चे, इतने बच्चे
क्या करते हैं, वो कंबल तान करके बढ़िया से बैठ करके पढ़ते हैं, लेकिन वो बच्चा ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाएगा। और वैसे भी दिन में ठंडी में दिन बहुत छोटा भी होता है, आलस बहुत ज्यादा लगता है, पढ़ने का मन नहीं रहता है, लेकिन उसी में बहुत सारे बच्चे जो होशियार बच्चे रहते हैं, नहीं यार मेरे को मार्क्स अच्छा लाना है, तो बच्चे पढ़ते हैं। तो नींद भगाने की एज है कि नवरत्न का तेल लगा लीजिएगा, ऐसे ऐसे करके आंखें में थोड़ा लगाएंगे तो आपको क्या होगा, वो आपको खींचेगा, एक आध घंटा और लेके जाएगा, एक आध 2 घंटा और पढ़ोगे। लेकिन जो बच्चे जो नहीं पढ़ने वाला तो पढ़ेगा ही नहीं, वो तो सोएगा ही। लेकिन सोने वाला सो रहा है, लेकिन और बच्चे जो है जाग करके पढ़ रहे हैं, उठ रहे हैं, अपने सपनों को साकार कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, उनका एनुअल में अच्छा नंबर आ रहा है, एनुअल में अच्छा मार्क्स आ रहा है, ये सब चीजें हैं, उनको चिंता है। चलिए, तो वंस प्लेस पे कितना है बोलो, 8 है। यहां वंस प्लेस पे कितना है, 0 है। वंस प्लेस पे 0 है, कट जाएगा। बताओ यहाँ पे क्या है, वंस प्लेस पे 2 है, वंस प्लेस पे कट जाएगा। ये बताओ क्या है, वंस प्लेस पे 4 है, कट जाएगा। यहाँ पे वंस प्लेस पे 6 है, कट जाएगा। मतलब देखो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस रूल के हिसाब से मैंने चला है, नियम कानून के हिसाब से चला है। और जब हम नियम कानून के हिसाब से चलते हैं तो सारा चीजें आसान होता है। हम लॉजिक के हिसाब से चलेंगे, नियम कानून के हिसाब से चलेंगे, और जब नियम कानून के हिसाब से चलेंगे तो हमारा कभी भी सवाल गलत नहीं होता है। अगर हम ऐसे डिवाइड करने के चक्कर में हो जाएंगे तो हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा आपके लिए, आपका समय बहुत जाएगा वेस्ट, समय बेकार हो जाएगा। और एक वही बच्चा एक समझदार है, वो क्या करेगा, नियम लगा के जल्दी बता देगा सर ये कट जाएगा। अब तो बहुत सारे बच्चों के अंदर इतना ज्यादा आगे आया, समझदारी आ गई, वो नंबर से देखेंगे, बता देंगे सर ये 2 से कट जाएगा, सर ये नंबर 2 से डिविजिबल है, सर ये नंबर 3 से डिविजिबल है, सर ये नंबर 11 से डिविजिबल है। ये आपके अंदर एबिलिटी आ जाएगी एक समय के बाद। कैसे सर, प्रैक्टिस के दौरान। प्रैक्टिस वही बच्चा कर पाता है जिसको ये कॉन्सेप्ट पे पकड़ रहती है। सर कॉन्सेप्ट क्या, ये जो नियम बता रहा हूं। तो सबसे पहला काम, जो भी नियम कानून लिखाया जाए, जो भी नियम लिखाया जाए, जो भी रूल्स लिखाया जाए, उसको नोटबुक में बढ़िया सी कॉपी बनाइए, 2-3 कलर का पेन ले लीजिए, बढ़िया से कॉपी सजा करके, क्योंकि जितना ज्यादा आपका खूबसूरत नोट्स होगा उतना अच्छा पढ़ने में मन भी लगता है। नोट्स में किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करना चाहिए, अच्छी कॉपी हो, ठीक है, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। चलिए, ये 2 का रूल है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। क्या आपको यहां तक समझ में आया बेटा? इज दिस पार्ट वेरी मच क्लियर? चलिए, ये 2 का नियम है। अच्छा सर, इसको हम कैसे मान लें कि सर ये 2 का, ये जो आपने बताया एकदम सही नियम है ये? चलो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं ये नियम में कितनी सच्चाई है। अब देखो, ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये आपने लिखा है सर यहाँ पे वंस प्लेस डिजिट पे 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8। अगर इन 5 डिजिट में कोई भी एक डिजिट आखिरी वाले में दिख गया तो समझ लो 2 से कट जाएगा। सर यहाँ पे 8 है, कट जाएगा। सर यहाँ पे 0 है, कट जाएगा। यहाँ पे 2 है, डिविजिबल हो जाएगा। सर यहाँ 4 है, डिविजिबल है। सर यहाँ पे 6 है, डिविजिबल है। ये चीज है। तो ऐसे में क्या करो आप, अगर आपको क्या करना, चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो आप क्या करो बच्चों, डिवाइड कर लो भाई 2 से डिवाइड कर लो। 2 1 जा 2। देखो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 240 है ना, 240 नंबर है। अब मेरे को 2 का नियम है, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 1 जा 2। अब क्या उतारेंगे बच्चों बताओ? 4 उतारेंगे। 2 से डिवाइड करो 4 में, 2 2 जा 4। अब क्या उतारेंगे बच्चों बताओ? क्या? 0। जैसे 0 उतारा, 2 0 जा 0। तो कहीं ना कहीं देखो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम क्या कहते हैं? हम क्या कह सकते हैं कि बच्चों ये नंबर जो है 240 कितने से कटेगा बोलो? 2 से। ऐसे सारे नंबर कटेंगे, सब में रिमाइंडर 0 आएगा, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। जो है इसमें पक्का जो है रिमाइंडर 0 आएगा। और रिमाइंडर 0 आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो नंबर 2 से क्या है? डिविजिबल है। तो ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल है। चलिए आगे जो है 3 का नियम है, 3 का रूल है। सब लोग चलिए हेडिंग डालिए, डिविजिबल बाय 3। सभी बच्चे नोटबुक और पेन निकाले रहिए, ठीक है? यहां तक आपको समझ में आया होगा फुली। आगे बढ़ते हैं।
अब लिखिए डिविजिबल बाई 3। देखो बच्चों, धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे, और जब सबको समझ में आएगा तो बहुत अच्छा लगता है मैथ। देखिए मैथ बच्चों के लिए बहुत फोबिया बन चुका है, डर बन चुका है, लेकिन अगर एक अच्छा टीचर मिल जाए तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं आसान हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि वो टीचर कैसा है, आपको कैसे पढ़ा रहा है। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना सुई में धागा डालने वाला काम होता है, ये चीज है। तो वो टीचर डिपेंड करता है कि टीचर किस तरह बच्चे को समझा रहा है। चलिए डिविजिबल बाई 3, तो क्या होता है डिविजिबल बाई 3? लिखिए सम ऑफ, अब इसका रूल क्या है? सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, देन sum of digit then divided by 3, then the number is divisible by 3। तो फिर से I again repeat, फिर से sum of digit then divided by 3, then the number is divisible by 3। ठीक है, लिखे यहाँ पे जी होना चाहिए, स्पेलिंग पे ध्यान ना दिया करो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। जो चीज हमको सीखना है, स्पेलिंग एग्जाम में थोड़ी आएगा डिजिट की स्पेलिंग क्या होगी। मैथ में डिजिट की स्पेलिंग पूछता है क्या बच्चों? मैथ में क्या आते हैं? सवाल आते हैं ना, हाँ, तो उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। चलिए, तो क्या है फर्स्ट, फिर से एक बार फिर से सम ऑफ डिजिट क्या है बच्चों? सम ऑफ डिजिट मतलब जो भी नंबर दिया जाएगा चेक करने के लिए, मेरी बात को ध्यान से कान खोल के सुनिए, जो भी नंबर दिया जाएगा उसका सबसे पहला काम क्या करेंगे? सम करेंगे। क्या करेंगे आरुषि? सम ऑफ डिजिट मतलब उस सारे डिजिट का क्या कर लेंगे बच्चों? सम करने के बाद आपको बैठना नहीं है, क्या करना है? डिवाइड। कितने से डिवाइड करना है? जैसे, तो आंसर ये है कि जितने का नियम रहेगा, जितने का रूल रहेगा, उतने से क्या करना है? डिवाइड। कल थोड़ा सा स्पीड में मैं पढ़ा रहा था, आज मैं इसीलिए एकदम स्लो से पढ़ा रहा हूँ। आज जब स्लो से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा और सबको समझ में आएगा, तो बहुत मजा आता है मैथ पढ़ने में। क्योंकि मैथ ऐसा माना गया कि मैथ एक लर्निंग सब्जेक्ट है, सीखने वाली चीज है। सारे सब्जेक्टों में सबसे जो है किंग जो है वो है मैथ का ही है, और कहीं ना कहीं हर बच्चा जो है अपने आप में कोई ना कोई जो है मैथ ऑफ किंग बना भी हुआ है, जिसे बोलते हैं KOM, किंग ऑफ मैथ। अपने स्कूल में कोई ना कोई जो टॉपर जरूर होगा, वो उसके आगे किसी का दाल नहीं गलता है, लेकिन उसका मेहनत है, वो डेडिकेशन है, उसने मेहनत की, अपने आप को रगड़ा है, हर एक चीज की कॉपी बनाया है, अलग अलग नोट्स बनाया है, प्रैक्टिस कर रहा है, तब वो बच्चा आगे निकला, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। चलिए, तो डिविजिबल बाई 2 तो क्या है? सम ऑफ डिजिट। क्या है? सम ऑफ डिजिट। सारे डिजिट को क्या करेंगे? सम करने के बाद बच्चों क्या करेंगे? डिवाइड। क्या करेंगे? डिवाइड। फिर इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये सवाल है कि कहां पे सर डिवाइड करना है? डिवाइड करने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है क्या? टेबल। और एक बात बता दूं, मैं मैथ पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं, उसके लिए सबसे पहली बात यह कि आपको कम से कम 20 तक टेबल याद होनी चाहिए, 20 तक टेबल याद होनी चाहिए। अगर आपको 20 तक पहाड़ा याद है, 20 तक टेबल अच्छे से लर्न है, याद रहेगा, तो मैं आपको मैथ
बहुत आसान बना दूंगा, एकदम हलवा बना दूंगा। लेकिन हर एक बच्चे को, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, अच्छी तरीके से उसको 20 तक टेबल याद होना चाहिए। लेकिन देखो इतने सारे बच्चे हैं, 30 से 40 बच्चे जो भी हैं, लेकिन गिने चुने जो होंगे बच्चे, रेयर में होंगे जिसको 20 तक पहाड़ा आता होगा, 20 तक टेबल आता होगा, मात्र 20 तक। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 20 तक। आपको यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे, आपको जो है 59 का पहाड़ा आता है। अरे क्या बताएं, उसमें एक बच्चा है यूट्यूबर में है जो है शिवांश पांडे, जाके आप यूट्यूब में सर्च करोगे, छोटा से, मैं ज्यादा उसकी उम्र नहीं है, उसको पहाड़ा ज्यादा याद है, पहाड़ा वड़ा, और ना केवल पहाड़ा ही, उसको जीके भी बहुत अच्छे से आता है, मेमोरी बहुत तगड़ी है। चलिए डिवाइडेड बाई 3, चलिए कुछ नंबर देता हूं। अभी कोई बच्चा रिप्लाई नहीं देगा, भले आप समझिए। चलिए अब ये सारे नंबर मैंने आप लिख दिए व्हाइट बोर्ड पर बेटा, उसको आपको चेक करना है क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। चलिए पहले बताओ सब लोग, बच्चे मेरे बच्चा पार्टी बताइए सब लोग, पहला काम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट, बोलो क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट। मेरे प्यारे बच्चों बताइए सबसे पहला काम क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट। चलो जोड़ते हैं साथ में, 3 + 2 + 1, जोड़ लो साथ में, लगे हाथ। तो 3 2 कितना हुआ, 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। फिर से एक बार, फिर से 3 और 2 कितना हुआ, 5। अब 5 में 1 जोड़ो कितना आ जाएगा, 6। एक बात और ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं, डिवाइडेड चक्कर में पड़े रहते हैं। अगर नंबर छोटा है, जैसे ये देखो 6 भी छोटा है, 12, ठीक है, और मान लो आ गया 24 आ गया, ठीक है। 3 के टेबल में आपको मालूम है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कहाँ तक आता है बोलो, 30 तक। कहाँ तक आता है, 30 तक। तो 3 से 30 तक अगर नंबर आएगा तो उस केस में आपको केवल टेबल पढ़ लेना है। क्या करना है बोलो बच्चों, टेबल पढ़ के काम चला लेना है, आसानी से टेबल पढ़ के। अगर टेबल में वो नंबर आएगा जो आपने लिखा है यहाँ पे, फिर से 3 के टेबल में 3 से लेके 30 तक होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 9, ऐसे चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा बच्चों, 30 तक, 30 तक होता है। चलिए अगर 3 से लेके 30 तक कोई नंबर आया है, 3 से 30 तक कोई नंबर लिखा हुआ है, तुम आसानी से उसको टेबल पढ़ लो। 3 से 30 तक नंबर अगर है तो उसको आसानी से टेबल पढ़ लो। अगर टेबल में आ जाता है, जो नंबर लिखा हुआ है अगर उसके टेबल में आता है, अगर 3 के टेबल में आ जाता है तो हम कह सकते हैं वो नंबर जो है 3 से क्या है, डिविजिबल है। फिर से जो नंबर आपने लिखा है उसको टेबल पढ़िए। किसका टेबल पढ़ना है, 3 का। सर टेबल किसका पढ़ना है, 3 का, जिसका नियम रहेगा। जोड़ने में मान लो सपोज दैट, मान लो 12 आया है, जोड़ने पे 12 आया है तो 3 का टेबल पढ़ लो, 3 4 जा 12। मान लो जोड़ने पे 6 आया है, 3 2 जा 6। ये नंबर बहुत छोटे छोटे हैं, और जब नंबर छोटे छोटे रहे तो किसका क्या करना है, टेबल पढ़ना है कि डिवाइड। ये बताइए सर, मान लो डिवाइड जो है ऐड करने पे, सम करने पर नंबर बड़ा आ गया, जैसे ये आ गया सर, मान लीजिए नंबर। अब ये नंबर तो बहुत बड़ा है बच्चों, अब कोई बच्चा बताइए ये स्मॉल नंबर है कि लार्ज नंबर है, लार्ज नंबर है, लार्ज। सब लोग व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दीजिए, जो बच्चा ध्यान नहीं देगा वो मार खा जाएगा। ऑफलाइन के स्टूडेंट जितने भी हैं, तो 3 से डिवाइड कर लो। अब सर ये नंबर बहुत लार्ज है, बड़ा है, तो ऐसे में आप टेबल नहीं पढ़ सकते, आप सीधा डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब क्या उतारेंगे बोलो, 9। बगल में पेज आप खाली रहती है, साइड में आप डिवाइड कर लिया करो, साइड में 9 उतारो, 3 3 जा 9 हो जाएगा। बताओ रिमाइंडर क्या आ गया जी, 0। और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वो नंबर 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। वो कट जाएगा मतलब 3 से क्या है, डिविजिबल है। चलिए अब समझ में आ गया होगा सब लोगों को कहां पे कब टेबल पढ़ना है, कब टेबल नहीं पढ़ना है। अच्छा बताओ जब नंबर छोटा रहेगा, बताओ सब लोग, जब नंबर स्मॉल रहेगा तो बताओ टेबल पढ़ना है कि डिवाइड करना है, बोलो क्या करना है, टेबल। और जब नंबर लार्ज आ जाए क्या करना है, डिवाइड। चलो बताओ ये नंबर क्या छोटा है कि बड़ा है,
तो 3 के टेबल में बताओ 6 आएगा नहीं आएगा? मैं ये पूछ रहा हूँ क्या 3 के टेबल में 6 आएगा नहीं आएगा? अगर टेबल में यहाँ जाता है, अगर 3 के टेबल में 6 आ जाएगा तो समझ लेना वो नंबर कट जाएगा नहीं कट जाएगा? तो ये अगर कटेगा तो एब्सोल्युटली नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, ये 321 भी जो है 3 से कटेगा, एब्सोल्युटली कटेगा, एब्सोल्युटली डिविजिबल होगा। कितने से डिविजिबल होगा? 3 से। अभी चेक कर लेंगे हम साइड में जो जगह खाली है। चलो बताओ पहले, सबसे पहले हमने क्या किया? बोलो, हम सबसे पहले हमने किया सम ऑफ डिजिट। बोलो सारे डिजिट जोड़ा। 3 2 कितना होगा? 5 5 1 6। अब 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो 6, 3 2 जा कट जाएगा, ये बिल्कुल सही है। अब इसको जोड़ो, 8 2 10 10 1 11 11 1 12, साथ में जोड़ते रहिए। 8 2 10 10 10 1 11 11 1 12। अगर आपको इंग्लिश में जोड़ना आता है इंग्लिश जोड़िए, हिंदी में हिंदी, जो आपको अच्छा लगे, जो जल्दी से जोड़ पाओ, जिसको आप कंफर्टेबल में रहो उसी में आप जोड़िए। 8 2 10 10 11 11 1 12। अब 3 के टेबल पढ़ो, 12 देखो आया कि नहीं आया? बोलो बच्चों, जोड़ने के बाद बैठे नहीं रहना है, क्या करना है? 3 से डिवाइड, 3 4 जा 12, कट जाएगा। अब इसको कर दो, चलो बोलो क्या ये कटेगा नहीं कटेगा? कट जाएगा। चलिए बताइए 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। 0 को नहीं जोड़ना है, 9 हो जाएगा। अब बताओ 3 से डिवाइड करो, 9 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये भी कट जाएगा। अब चलो ये 5 डिजिट का नंबर है, इसको चेक करते हैं कटेगा नहीं कटेगा। 10,824 10,824, क्या ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? इसको चेक करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? सम ऑफ, बोलो सम ऑफ डिजिट। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, सम ऑफ डिजिट जोड़ो तो कितना? 4 2 कितना हुआ? 6। जोड़ो 4 2 6 और 8 और 6 कितना हुआ? 14 14 और 1 कितना? 15। फिर से जोड़ो, 8 और 1 कितना हुआ? 9 9 टू 11 11 और 4 15 हो गया। अब बताओ सब लोग, क्या ये नंबर जो है 3 जो है, क्या ये जो नंबर लिखा है मैंने जोड़ा है, जो मैंने सम किया है 15, 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 3 5 जा 15। और जब ये नंबर कट जाएगा, जब ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा तो नो डाउट ये 10,824 ये भी क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों आप लोगों को? चलिए इसके बाद इसको बताइए, इसको जोड़ो। 2 1 कितना? 2 1 3 3 1 4। तो बताओ 3 के टेबल में कभी 4 आएगा? क्या 3 के टेबल में 4 आएगा? नहीं आएगा, टेबल में नहीं कटेगा, डिविजिबल नहीं होगा। तो ये क्या बताइए? 112 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? नहीं है। अगर इसमें डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, इसमें बचेगा क्या? रिमाइंडर। इसमें बच जाएगा रिमाइंडर। क्या इसमें रिमाइंडर बचेगा? इसमें रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि सारे नंबर क्या हो जा रहे हैं? डिविजिबल। सारे नंबर डिविजिबल हो जा रहे हैं। किससे डिविजिबल हो जा रहे हैं? तो जब सारे नंबर डिविजिबल हो जाएंगे तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा? 0। क्या बताओ ये नंबर 3 से कटेगा नहीं कटेगा? जब नहीं कटेगा तो उसमें क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा। इसका बताओ आप लोग, बोलिए डिविजिबल है कि नहीं है? थोड़ा इंग्लिश बोला करो, क्या है डिविजिबल? डिविजिबल तो क्या है? 5 2 कितना हुआ? 7 7 6 13 13 और 7 20 20 4 24 24 आ गया। अब 3 का टेबल पढ़ो, 3 8 जा 24, ये हो गया। सर हम आपकी बात कैसे मान लें कि ये कट जाएगा? एक बार इसको चेक करके दिखाइए। चलो मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं। सर डिवाइड करके दिखाइए तो हम माने, ये तो आपने नियम से करा। चलो एक बार डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं ये नियम सच्चाई है कि नहीं है। चलो इसमें मैं ले लेता हूं 321 321। क्या ये नंबर 3 से कटेगा नहीं कटेगा? अब बताओ 3 से चेक करना है, 3 से डिवाइड कर दो। चलो डिवाइड करो, सब लोग डिवाइड आता है। 3 1 जा 3। अब क्या उतारेंगे? 2। क्या उतारेंगे? 2। जैसे मैंने 2 यहाँ पे कॉपी किया बच्चों, जैसे मैंने 2 यहाँ पे लिखा, बताओ ये जो 2 है 3 से कम है कि ज्यादा है? तो कम है, तो कितने टाइम चले जाए? 0 टाइम। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? वो 1 को भी उतार लेते हैं ऐसे साइड में, तब वो डिवाइड करते हैं। 3 7 जा 21, जो कि बिल्कुल गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ऐसा आपको कभी नहीं करना है। अगर डिवीजर से अगर कम है, जो आपने यहाँ पे उतारा है डिवीजर से कम है, 3 से कम है, तो कितने टाइम से ले जाना चाहिए? 0 टाइम। याद रखना, ये बात दिमाग में गांठ बांध लेना सही बच्चे। 3 0 जा 0, 2 में से 0 घटाओ कितना हो जाएगा? 2। अब
अब क्या उतारेंगे 1 1 जैसे उतारेंगे तो क्या हो जाए 21। अब 3 से डिवाइड 21, 3 7 जा 21। रिमाइंडर क्या आ गया जी 0। ठीक है, ये चीज है बेटा। और बताओ बच्चों इसमें रिमाइंडर क्या आ गया जी 0। अब देखा रिमाइंडर 0 पाया, इसका मतलब ये 321 321 कितने से डिविजिबल है 3 से। ठीक है बच्चों, तो सारे नंबर 3 से कट जाएंगे। तो आप बताइए आपको रूल से करना आसान है कि डिवाइड से, बोलो किसमें समय कम लगेगा, नियम से कि डिवाइड से, बोलो नियम से। रूल से करेंगे जल्दी हो जाएगा, सिर्फ 2 ही काम करना पड़ता है। पहला काम क्या करना पड़ता है, बोलो सॉरी क्या करना पड़ता है, सम करना पड़ता है। पहला काम बताओ, सबसे 3 के रूल में सबसे पहला काम क्या करेंगे, सम। बोलो क्या है, सम डिजिट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड 3 से। अगर टेबल में आएगा तो कटेगा, टेबल में नहीं आएगा तो नहीं कटेगा, इतना रूल है। ठीक है, और चलिए तो इसको नोट कर लीजिए सब लोग। और बच्चों अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग जो है शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को क्या कहते हैं बेटा पहुंचाइए। ठीक है, ताकि वो भी बच्चे लाभ उठा सके और हम भी जल्दी से जल्द जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और बच्चों को क्या कहते हैं पेड कोर्स ज्वाइन कर दें। पेड कोर्स तो मैं बहुत कम पैसे में आप लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। जो बच्चे मान लो बहुत दूर दराज हैं तो वो जो है आसानी से पढ़ सकेंगे। अब मात्र मैं महज केवल कम फीस में 999 का कोर्स, ये सब चलेगा। लेकिन बट ये है कि जब आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हो पाएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वायरल करो। ठीक है, और जो बेल आइकन का बटन है हिट करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।